एंटीबायोटिक्स, लाइक मैंने जब पढ़ा तो ये पता चला कि एंटीबायोटिक्स इज द बिगेस्ट रिसर्च या फिर बिगेस्ट इन्वेंशन इन मेडिसिन हिस्ट्री, राइट। और वो इसलिए किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो छोटी मोटी बीमारियों से या फिर छोटे मोटे कट्स वगैरह से जो डेथ थी वो ना हो, राइट। बट अभी के टाइम पर एंटीबायोटिक्स का जो कंजम्पशन है इंडिया के अंदर या फिर कहीं भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर थोड़ा बहुत बीमार पड़े तो एंटीबायोटिक्स का पता तो दे ही देते हैं साथ में। क्या ये वाली चीज़ भी डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखिए, एंटीबायोटिक जो है सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। ओके। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो गट होता है उसमें एक पूरी की पूरी माइक्रोबियल इकोलॉजी होती है। अप टू ½ kg, सम टाइम अप टू 1 kg तक बैक्टीरिया होता है हमारे पेट के अंदर। 1 kg बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, एवरेज आप ½ kg मानिए। और ये बैक्टीरिया जब से अब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है तब से है। ओके। और वो सारे बैक्टीरिया काफ़ी होते हैं बेनिफिशियल, दे आर गुड बैक्टीरिया। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपने तो 99% गुड बैक्टीरिया को मार दिया। हालांकि फिर से वो बन जाएंगे क्योंकि उनके सीड स्टॉक होते हैं, फिर से बन जाएंगे। पर आपने टाइम बीइंग तो मार दिया। उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं गुड बैक्टीरिया जो कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ओके। तो एंटीबायोटिक बहुत बड़ा एक थ्रेट है इंडिया के लिए। और उसका जो हम डिस्पोजल है वो मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है। वही एंटीबायोटिक हमने खाया, हमने स्टूल से उसको निकाल दिया, या एंटीबायोटिक जो है हमने जो है कहीं ना कहीं तरीके से वो चला जाता है इन्वायरमेंट में। और जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, इवन सॉइल माइक्रोबायोम, नदी के अंदर जो है, नाले के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, या जो फिश हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं। ओके। मतलब अप टू 90% जो मैरीन के जो स्पीसीज हैं इंडियन कोस्ट में, वो खतरे के उसमें आ गए हैं। दे आर नाउ थ्रेटेंड। मरीन मतलब कि जितने भी पानी के अंदर रहने वाले स्पीशीज है, क्योंकि जब ओवरऑल कहाँ जाएगा, सब कुछ जितना भी है सब कुछ पानी में जाएगा, डिस्पोज तो वहीं हो रहा है। वहीं हो रहा है। और उसकी वजह से जो सबसे बड़ा खतरा हो रहा है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर आपने एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो गई उस एंटीबायोटिक से। अब वो बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा लेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक एंटीबायोटिक खाया किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए। सपोज दैट कि वो बैक्टीरिया का नंबर है 1 मिलियन। ओके। तो 1 मिलियन में सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए, सिर्फ 2 बच गए। ठीक है। उस 2 के अंदर ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। अच्छा। अब वो 2 बैक्टीरिया 2 मिलियन बना देगा। अब सारे के सारे बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो गए। अब आप क्या करेंगे? हो सकता है कि ऐसे डोजेज बढ़ा दी जाती है फिर? नहीं, कुछ नहीं होगा। आप कितना भी डोज बढ़ाओ, वो तो फिर बैक्टीरिया तो उसके लिए तो मजे में रहेगा। वो रेजिस्टेंट हो गया ना, वो जो मैकेनिज्म है उस एंटीबायोटिक का, अब वो मैकेनिज्म काम नहीं करेगा उस बैक्टीरिया में। और हो सकता है कुछ ऐसे म्यूटेशन भी उसके अंदर हों कि जो और बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक हैं वो भी नहीं काम करेगा। अच्छा। तो इंडिया में बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा मतलब भयानक रूप से जो थ्रेट होने वाला है वो एंटीबायोटिक का होने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हों या एंटीबायोटिक बेस्ड डिजीज़ हो जिसके लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक का कोई कॉम्बिनेशन ही ना हो। गट रिलेटेड तो बहुत सारी बीमारियों का कारण ही एंटीबायोटिक्स है। अब सोचिए कि हमारे स्किन का एक माइक्रोबायोम होता है, पूरा हमारा स्किन जो है बैक्टीरिया से भरा हुआ है। दे आर गुड बैक्टीरिया, राइट। और आप जो सोप लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है, एंटीसेप्टिक सोप, वो सारे के सारे गुड बैक्टीरिया को मार दे रहा है। 98% सोच रहे हैं कि ये साबुन लगा के शायद मैं अच्छा दिखूंगा, वही हमारी स्किन नहीं, वो तो मतलब आपको साबुन को टच नहीं करना। साबुन तो एक ऐसा सोर्स है जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं। अच्छा। आपने सारे बैक्टीरिया को डेली आप मार रहे हो, 98% बैक्टीरिया तो आपने मार दिया, फिर से बेचारा वो बनेगा, दिन भर में जो है अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर नेक्स्ट डे आप फिर सोप लगा दिया, फिर से वो खत्म। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.